नमस्कार। एयर इंडिया विमान दुर्घटना, स्थान अहमदाबाद, तारीख 12 जून 2025 का वो काला दिन जिस दिन एक विमान दुर्घटना में लगभग 270 लोगों की मौत हो गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जिसके अंदर 230 यात्री अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे प्लस 12 क्रू मेंबर। विमान ने उड़ान भरी थी रनवे से, 30 सेकंड के अंदर हादसा हो गया और डॉक्टरों के एक हॉस्टल पर रेजिडेंट डॉक्टर जहां रहते थे अहमदाबाद में, उसके ऊपर विमान गिरा। उस दरमियान वो बच्चे खाना खा रहे थे। एक ऐसी दुर्घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लगभग विश्व के अंदर अब तक होने वाली 10 दुर्घटनाओं में शुमार यह दुर्घटना, और इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना 1996 में चरखी दादरी में हुई थी, जहां पे 350 लोग मारे गए थे इंडिया के अंदर। और स्पेन में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई जहां पर 2 बोइंग विमान टकराए, जहां पर लगभग 700 लोगों की मौत हुई। एक ऐसी दुर्घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोग कई सपनों को मार दिया। हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। एक जीवन कितना अप्रत्याशित है इस दुर्घटना ने बताया। और लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पर्यटन पर घूमने जाओ तो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया जाता है। क्रिकेट मैच देखने जाओ तो भगदड़ में मार दिए जाते हो। कहीं घूमने जाओ, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो जीवन बड़ा अप्रत्याशित है, जीवन क्षणिक है। लोग कह रहे हैं कि जीवन का मजा लीजिए। दोनों बातें सही है, लेकिन हमेशा दुर्घटना ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं न कहीं जो पीछे दुर्घटना हुई है इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और कोई किसी मानव जनित कारण भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक हो गई, सामने से पक्षी टकरा गए, इसलिए दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गियर लैंडिंग होते हैं उसकी वजह से वो अंदर नहीं आए, फ्लाइट का बैलेंस बिगड़ गया। तीसरी चीज, इंजन पहले से ही काम नहीं कर रहे थे। कोई कह रहा है कि पायलट की भी गलती हो सकती है। दरअसल अत्याधुनिक विमान कहा जाता है बोइंग को 787 जो ड्रीम लाइनर है। 14 साल के अंदर एक भी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अंदर काफी सारी खामियां थी, अच्छे से रख रखाव, मेंटेनेंस कमी के कारण यह दुर्घटना हुई। 270 लोग मर गए सर। एक उड़ान भरी थी और 1.25 लाख लीटर इंजन था, तो ऐसा ब्लास्ट हुआ कि छितड़े उड़ गए, जिसके अंदर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हुआ। बड़ी दुखद करने वाली ये घटना है। विमान कहाँ जा रहा था सर? अहमदाबाद से लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। 1:38 की घटना है और 30 सेकंड के अंदर ये हादसा हो गया। इसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि 270 के लगभग लोग मरे। एक पूरा परिवार खत्म हो गया बांसवाड़ा का। मैडम प्रतीक जोशी जी और इनकी पत्नी डॉक्टर कौमी व्यास उदयपुर में पैसिफिक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। पति की नौकरी लग गई थी, ये भी साथ जा रही थी, साथ में 3 बच्चे थे। इन्होंने सेल्फी डाली थी सोशल मीडिया पर कि हम बैठ गए, हम जाने वाले हैं घर वालों को। महज 30 सेकंड के अंदर सारा परिवार जलकर राख हो गया। अभी तक डीएनए मैच किया जा रहा है और लगभग 4 दिन के अंदर 30 व्यक्तियों का डीएनए मैच हुआ है। बड़ी दुखद घटना, पूरा परिवार तबाह हो गया। बेहद मार्मिक क्षण है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर। दुर्घटना बोइंग 787 से हुई और बच्चों के हॉस्टल पर गिरी, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे थे, और इस तरह घुसी कि ये पीछे की जो टेल है वो नजर आ रही है। दरअसल लंदन की यात्रा में लगभग 9.5 से 10 घंटे का समय लगता है अहमदाबाद से। ईंधन फुल भरा हुआ था, इसलिए वो ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ। दरअसल बोइंग 787 के बारे में कहा जाता है कि इसकी ईंधन की इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और इसकी जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर से बनाई जाती है, कार्बन मटेरियल से बनाई जाती हैं, इसलिए हल्की होती है, इसलिए ईंधन इफिशिएंसी होती है। लेकिन अब इसकी जांच चल रही है। भारतीय AAIB मींस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यूएसए की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इसकी जांच कर रहा है, यूके कर रहा है। क्योंकि इस दुर्घटना के अंदर लगभग 53 नागरिक तो ब्रिटेन के थे, कुछ पुर्तगाल के थे, एक कनाडा का नागरिक था और बाकी इंडिया के थे। 179 के आसपास ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। दरअसल ब्लैक बॉक्स से काफी हेल्प मिलेगी कि विमान दुर्घटना के पीछे क्या कारण रहा, इसका डाटा का विश्लेषण होगा। लेकिन अगर इतनी सुरक्षा हम उड़ान भरने से पहले करते, अच्छे से रखरखाव करते, शायद यह दुर्घटना न होती। और जो इसके पायलट थे स्मिथ सब्रवाल, कहा जाता है कि इनको 8,200 घंटे का अनुभव था फ्लाइट उड़ाने का। वो पायलट को ट्रेनिंग देते थे, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि किसी पायलट की गलती रही हो। फोकस क्षेत्र किया जाएगा ये अहमदाबाद की वो कहानियां, ऐसी कहानियां जो आपका हृदय विदारक कर दे, आपको मर्माहत कर दे। एक प्रेग्नेंट लेडी 7 महीने की गर्भवती जो लंदन जा रही थी, अपने सपने संजो रही थी कि पति के साथ लंदन में सेट होना है, की भी मौत हो गई। कोई अपनी पत्नी की अर्थियों को गंगा में प्रवाहित करने आ रहा था, उस दरमियान उनकी भी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं, और एयर इंडिया ने कहा इस घटना पे कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। आज के दिन उसे अपडेट करके 1.25 करोड़ रुपए कर दिया है। और
पूरा विश्व इसकी संवेदना जता रहा है और पूरे बोइंग विमान जो जहां चलते हैं उसके बारे में समीक्षा की जा रही है। देश पर आसमान टूट पड़ा है दर्द का। एक ऐसी घटना जिसने दिल दहला दिया। केवल एकमात्र जीवित यात्री बचे हैं जो 11A जिनकी सीट थी। विश्वास कुमार रमेश जो ब्रिटेन के नागरिक हैं, भारतीय मूल के रहने वाले हैं। इनके भाई की भी इसमें डेथ हो गई। इन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी खिड़की के पास बैठा हुआ था तो मैं कूद गया था, इसलिए मैं बच गया। ये भी एक सोचने वाला पहलू है, एक ईश्वर का एक अजीब चमत्कार है। और जीवित बचे, इन्होंने कहा कि लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे थे और जब यह घटना हुई तो NDRF, SDRF और वहाँ के लोगों ने बचाव राहत कार्य चलाए। दरअसल ये घटनाएं हमें ऐसे जख्म देकर जाती है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। नासूर बन जाती है इस तरह की घटनाएं। 7 महीने की गर्भवती थी जीनल पति के साथ वापस जा रही थी। माँ को यकीन नहीं हो रहा बेटी अब नहीं रही। 22 साल की वो मणिपुर की लड़की जिसका सपना था एयर होस्टेस बनने का, की भी मौत हो गई। एक ब्लॉगर थी, उसकी मौत हो गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने भारत आई थे तो लंदन में 2 छोटे बेटे बचे हैं। खत्म हो गया पूरा परिवार। ये गर्भवती 7 महीने, देखिएगा बड़ा राजस्थान की रहने वाली 21 साल की खुशबू कंवर का वीडियो बनाया कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, रोती हुई विदाई लेती अपने पति के पास जा रही थी। महज 4 महीने पहले शादी हुई थी और ये खबर मिलती है कि इनका भी देहावसान होगी। ये गुजरात के 4 महीने पहले हुई थी शादी, पति पत्नी दोनों की मौत। गुजरात के रहने वाले कमलेश भाई और धापू भाई पटेल दोनों की मौत हो गई। दर्दनाक। ये सगाई करके अपने गांव आए थे, गांव वालों को बताने हमने सगाई कर ली है। दोनों लंदन में नौकरी करते हैं, दोनों की डेथ हो गई। उदयपुर के मोदी परिवार के दोनों भाई बहन जो पिता का मार्बल का व्यवसाय संभाल रहे थे MBA करने के बाद, दोनों की दर्दनाक। ऐसी कई सारी कहानियां जो हमारे सामने नहीं आ पाई हैं। हम हमारी तरफ से शोक संतृप्त और श्रद्धांजलि रखते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि ऐसा ही दुर्घटना कैसे हुई। 1996 में टेक्नोलॉजी कमजोर थी, आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी ऐसी दुर्घटनाएं कैसी, ये विचारणीय पहलू है। आगे की राह गहराई से जांच होगी, दुर्घटना के सटीक कारणों के बारे में पता लगाया जाएगा, सिफारिशें लागू की जाएगी, विमान सुरक्षा में सुधार किया जाएगा, कुछ नए मानक बनाए जाएंगे। ये सब चीज़ें बाद की बात है। अगर पहले ही अच्छे से जांच पड़ताल हो जाए, कभी इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में टैच वाला एरोप्लेन आएगा जिसके अंदर जब भी दुर्घटना होगी तो पैराशूट से वो जमीन पर टिक जाएगा और जहाँ पर यात्री सवार रहते हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, सरकार अच्छे से काम करे। जो DGCA हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, वो अच्छे से काम करे और एक नए मानक तय करे। और कहा जाता है कि ये बोइंग विमान, इसके मैन्युफैक्चर में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स है के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, इसके जो होल्स हैं उसमें काफ़ी कमियाँ हैं। इसके पार्ट्स को पैरों से कूद कर शिफ्ट किया गया, उनको पैक किया गया, तो काफ़ी सारी जांच का विषय है। और इसलिए हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंडिजीनियस विमान भारत में बने ताकि हम पैसों की बचत कर सकें, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचत कर सकें। जान है जहान है, जीवन अप्रत्याशित हैं, जीवन क्षणिक हैं, लेकिन बेहद सावधानी भी हमें रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका ही जीवन नहीं है, कहीं सारों का जीवन आपसे जुड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत।